तो भाई लोग डैंडाडैन का एपिसोड 7 रिलीज हो चुका है एंड ये एपिसोड 7 इतना ज्यादा डार्क बना दिया गया है, सेम वैसे ही जैसे सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड था। जीजी मोमो के साथ इस हद तक गिर जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोची थी, लेकिन चलो जानते हैं कि आखिर जीजी ने मोमो के साथ ऐसा क्यों किया। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये आज की वीडियो। और अगर उससे पहले अगर तुम चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर ही दोगे। नाउ स्टार्ट द वीडियो। तो जैसी एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है तो देखते हैं कि ओकारण उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है जहाँ पे मोमो पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है, लेकिन ओकारण को वहाँ ले जाने वाली और कोई नहीं, मोमो की खुद दोस्त होती है। आखिर ओकारण को भी पता चले कि मोमो कहाँ और क्या कर रही है। मोमो की दोस्त खूब मजाक उड़ा रहे थे उसके और हर दफा कोशिश कर रहे थे कि मोमो की बेइज्जती करे, लेकिन ओकारण को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर मोमो ये कर क्या रही है और यहाँ पे क्यों है अभी तक। एंड फिर उसके बाद इनका भी टाइम हो जाता है और ये तीनों भी घर के लिए निकल जाते हैं और ओकारण को भी अपने साथ लेके जा रहा होता है, लेकिन ओकारण मना कर देता है उनके साथ जाने के लिए। वो यहीं पे रुकता है और फिर ओकारण मोमो के पास आकर के बोलता है कि मोमो तुम घर कब जाओगे। एंड फिर उसके बाद मोमो बोलती है कि नहीं ओकारण तुम घर जाओ, मेरे को टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद ओकारण वहां से चला जाता है, लेकिन मोमो तो ये सिर्फ ओकारण से आसानी से बोल दी, लेकिन मोमो का टाइम ही नहीं कट रहा था। खूब सारा काम करने के बाद लास्ट में जैसे उसका टाइम होता है 10 बजते हैं तो वो घर के लिए निकलती है, लेकिन बाहर काफी ज्यादा ठंड थी और चारों तरफ देखते हैं कि रोड पे कोई नहीं थे, बस गिने चुने कुछ आदमी थे। एंड फिर उसके बाद देखते हैं ओकारण भागे भागे आ रहा है मोमो के साइड और मोमो से बोलता है कि क्या तुम्हारा टाइम हो गया, चलो साथ में घर चलते हैं। एंड फिर उसके बाद ये दोनों हाथ पकड़ के घर के लिए निकल जाते हैं। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेको, मांजिरो और जीजी ये तीनों विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एंड फिर उसके बाद सेको मांजिरो से बोलते हैं कि जाओ तुम गर्म पानी करके लाओ, हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड फिर उसके बाद सेको जीजी के ऊपर एक ड्रॉप सोया सॉस गिराती है जिससे एविलाई जीजी के शरीर पे कंट्रोल कर ले। और जैसे जीजी के ऊपर एक ड्रॉप गिरता है एविलाई उसके शरीर के बाहर आने की खूब कोशिश करता है, लेकिन आखिर कैसे भी जीजी विजुअलाइज कर लेता है और एविलाई को उसके शरीर पे हावी होने ही नहीं देता है। एंड फिर उसके बाद देखते हैं ओकारण और मोमो भी घर पे आ ही जाते हैं। एंड फिर उसके बाद सेको इनसे बोलते हैं कि आखिर तुम कहाँ थे, इतना टाइम कहाँ लगा दिए। एंड फिर उसके बाद मोमो बोलते हैं कि मैं पार्ट टाइम जॉब पे थी। एंड फिर उसके बाद ये दोनों अपने गर्म पानी की बोतल उठाते हैं पानी पीने के लिए। एंड फिर उसके बाद जीजी भागे भागे जाता है मोमो से मिलने के लिए, लेकिन रास्ते में आर्या से वो टकरा जाता है और फिर आर्या की ठंडी कोटिंग जीजी के ऊपर गिर जाता है, जिसके वजह से जीजी बहुत ही जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाता है एविलाई में। एंड जैसी एविलाई ट्रांसफॉर्म होता है वो जल्दी से अपना श्रापित घर बना देता है, जिसके वजह से उसके ऊपर गर्म पानी आए ही ना। एंड फिर बाहर से सभी कोई उसके घर के ऊपर गर्म पानी डालने लगते हैं जिससे उसका घर टूट जाए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। और फिर सेको भी अपनी कर्स टेक्निक का यूज करती है उस घर को तोड़ने का, लेकिन उससे भी उस पर कुछ असर नहीं पड़ता। और ओकारण भी काफी ट्राई करता है उस घर को तोड़ने के लिए, क्योंकि एविल आई मोमो को फंसा लेता है उस घर के अंदर। एंड एविल आई स्टार्टिंग से ही मोमो को मारना चाहता था। एंड जैसे ही एविल आई मोमो को पकड़ता है उसके पास जा करके वो एविल आई मोमो का कपड़े फाड़ देता है, जिसे देख करके सभी कोई गुस्से में आ जाता है। एंड ओकारण का गुस्सा काफी ज्यादा सॉलिड था, वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा था जिससे उसके घर को तोड़ करके एविल आई को मार सके, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है। मोमो अपने मुंह में जो गर्म पानी भर रखी थी वो एविलाई के ऊपर फेंक देती है, जिससे एविलाई फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है जीजी में। एंड फिर उसके बाद ओकारण भागे भागे जाता है जीजी को धक्का दे करके मोमो के पास कि आखिर मोमो तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। एंड फिर जीजी मोमो से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, ये मैंने नहीं किया, ये मैंने जानबूझ करके नहीं किया। एंड मोमो भी बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि ये चीज तुमने जानबूझ करके नहीं किया, मैंने तुम्हें माफ किया। एंड सेको भी बोलती है कि हाँ मुझे भी पता है कि तुमने ये जानबूझ करके नहीं किया। एंड फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सेको का हाथ जला हुआ है। एंड फिर यहीं से स्टार्ट होता है ओकारण और जीजी के बीच में फासले। एंड फिर उसके बाद से ओकारण जीजी से बात ही नहीं करता है, क्योंकि आखिर जीजी ने मोमो के साथ ऐसा जो कर दिया। एंड फिर उसके बाद ओकारण डिसाइड करता है कि मैं और भी ज्यादा पावरफुल बनूंगा जिससे मैं एविलाई को हरा सकूं। एंड फिर उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है ओकारण जाता है मेंडेसन के पास और मेंडेसन से बोलता है कि क्या तुम मुझे पंच मारना सिखाओगे, तुम्हारी पंच काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे पंच मारना सीखना इसलिए क्योंकि मैं एविलाई को हराना चाहता हूँ। एंड फिर उसके बाद मेंडेसन उसे सिखाने से बिल्कुल मना कर देता है और बोलता है कि लड़ाई करनी बुरी बात है, मैं ये सब चीज छोड़ चुका हूँ, तो मैं तुम्हें भी यही बोलूंगा कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए।
एंड फिर उसके बाद ओकारुन वहां से आ जाता है, लेकिन उसे घर आने में लेट हो जाता है। फिर सेगो उससे बोलती है कि तुम अभी तक कहाँ थे, क्या तुम भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे? तो फिर उसके बाद ओकारुन बोलता है कि हाँ कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। फिर सेगो बोलती है कि आओ तुम जल्दी से खाना खा लो, फिर मैं बर्तन धोने जाऊँ। लेकिन ओकारुन खाना नहीं खाता है क्योंकि वहाँ पे जीजी बैठ करके खा रहा होता है। ओकारुन सीधे अपने कमरे में चला जाता है एंड फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद देखता है कि वो बाहर जाकर के पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। एंड फिर वहाँ पे आती है टर्बो ग्रैनी और उससे बोलती है कि अरे बुद्धू तू कर क्या रहा है? फिर उसके बाद ओकारुन बोलता है कि मैं पंच मारना सीखा हूँ, इस बार एविल आई को धूल चटा दूंगा। फिर उसके बाद ओकारुन बोलती है कि अरे पागल, मैं तेरे से एक सवाल पूछूं, तू उसका जवाब दियो। आखिर तू पंच मारना चाहता है या स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है? तो पहले बार में तो ओकारुन उससे बोलता है कि मैं पंच मारना सीखना चाहता हूँ। एंड फिर उसके बाद टर्बो ग्रैनी बताती है कि अरे पागल, तेरे से ज्यादा उसके रिफ्लेक्सेस तेज है। जहाँ पे तू 2 बार उछलेगा वहाँ पे एविल आई 10 बार उछल सकता है, इसलिए तेरे एक पंच से उसको घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं तुझसे एक बार और पूछ रही हूँ, आखिर तू पंच मारना सीखना चाहता है या स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है? एंड फिर उसके बाद ओकारुन बोलता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। फिर उसके बाद टर्बो ग्रैनी उसे अपने साथ लेके जाती है। टर्बो ग्रैनी ओकारुन को अपने साथ उसी स्कूल में लेके जाती है जहाँ पे ओकारुन पढ़ाई करता है। एंड इन दोनों का पीछा कर रही थी आर्या। एंड जैसे ओकारुन गेट कूद रहा था, फिर आर्या उन्हें देख लेती है और बोलती है कि आखिर ओकारुन तुम जा कहाँ रहे हो? एंड ओकारुन बोलता है कि आर्या तुम यहाँ पे, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम यहाँ से जाओ। फिर उसके बाद आर्या बोलती है कि जब तक तुम बताओगे नहीं मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी नहीं। एंड फिर उसके बाद टर्बो ग्रैनी बोलती है कि अरे पागल लड़की, तेरे यहाँ कुछ काम है, तू यहाँ से जा। एंड फिर उसके बाद आर्या अपने ट्रांसफॉर्म रूप में आ जाती है और बोलती है कि अगर ये बुढ़िया एक बार और बोली तो मैं इसे धूल चटा दूंगी। एंड फिर इन दोनों में बहस होने लगता है। एंड फिर उसके बाद टर्बो ग्रैनी इन दोनों को उस म्यूजिकल क्लासरूम में लेके जाती है एंड उसके बाद वहां समझाते हैं कि आखिर और एविल आई कितना तेज है और इन दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ अजीब से कर्स स्पिरिट आ जाते हैं जिन्हें देख करके ये भी शॉक हो जाते हैं। एंड यहाँ पे हो जाता है इसका एपिसोड 7 एंड, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। एंड इस एपिसोड के अंदर ऐसे चीजें देखने को मिली जो कि अनएक्सपेक्टेड था। नाउ तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नाउ इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, इसलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। और ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।